हेलो। हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। और आई होप कल जो मैंने पढ़ाया था वो आपने कर लिया होगा, उसकी अच्छी से तैयारी आपने पढ़ लिया होगा। थ्योरी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी और आज की भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे ज्यादा ना क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए ये जो मेन मेन पॉइंट है इसलिए पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे फूड और न्यूट्रिशन। फूड और न्यूट्रिशन में कल भी मैंने फूड और न्यूट्रिशन से ही पढ़ाया था, जो है ना, पोषण, आहार और पोषण। तो आईसीएमआर के अनुसार कुछ रिपोर्ट देखेंगे, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये 2024 के अनुसार, इसमें 2024 में डालना भूल गई थी। 2024 के अनुसार जो है रिपोर्ट बनी है। जो पुरानी वाली थी वो तो थी ही, है ना, वो तो थी ही, आपको पता ही है। लेकिन जो कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो परिवर्तन हुए हैं, तो वो भी जानना जरूरी है ना। जो नई चीजें जुड़ी हुई हैं वो चीजें जानना जरूरी है। तो इसलिए चलिए, और जो चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले और सही टाइम पे मिले, ताकि आप देख सकें, है ना। ढूंढने की जरूरत नहीं कि यूट्यूब में जाके फिर ढूंढते रहो ना मिले। तो ऐसा क्या है, सब्सक्राइब करने पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है और आप चाहे जब टाइम आपको लगे तब आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए, आज हम पढ़ाएंगे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है। वैसे तो इसके बारे में और वर्गीकरण बहुत लंबा है, लेकिन अभी मैं जो मेन मेन पॉइंट है वो बताऊंगी। ठीक है। और क्रम से चलेंगे। चलिए, हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है। और आज मैं पढ़ा लूँ फिर मैं देखती हूँ। हाँ आज, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, उसी में से है सारा। तो ये करवा के फिर क्वेश्चन बनाती हूँ, है ना। क्वेश्चन भी बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे? भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। यहाँ पे डाल लो 5 और नंबर 1 से यहाँ से लिखते हैं। ठीक है। नंबर 1 है पोषक तत्वों के आधार पर। पोषक पोषक तत्वों पोषक तत्वों के आधार पर। ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? भोज्य पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में किया गया है। ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ 5 भाग। वर्गीकरण जो है इनके 5 भागों में है। ठीक है। पोषक तत्वों के आधार पर हो गया नंबर 1। और नंबर 2 है, इसको ऊपर कर देती हूँ। नंबर 2 है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर इसमें से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। कार्य के आधार पर। और नंबर 3 है नश्वरता के आधार पर। नश्वरता के आधार पर। के आधार पर मैं जितना बोलती जा रही हूँ वो लिखना, और राइटिंग पे मत जाना क्योंकि राइटिंग तो इसमें ऐसे ही उल्टी सीधी बनती है। तो ये हो गया, ये तत्व है। ठीक है। पोषक तत्वों के आधार पर हो गया, कार्य के आधार पर हो गया, नश्वरता के आधार पर हो गया, और नंबर 4 है उद्गम के आधार पर। ठीक है। उद्गम के आधार पर। उद्गम, ये हलंत है नीचे, नहीं तो 1 मिनट, ये हलंत है। उद्गम के आधार पर। ठीक है। और नंबर 5 है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ठीक है। रासायनिक प्रकृति, अभी कल मैंने बताया नहीं था कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर भी होता है ऐसा। नंबर 5 है ये यहाँ पे। ठीक है। रासायनिक, नहीं तो मैं ऊपर लिख दूंगी अगर नहीं आ रहा तो। रासायनिक प्रकृति के आधार पर। प्रकृति यहाँ आएगा नहीं, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। ये मैं बोल देती हूँ, लिख लो। नंबर 1 है पोषक तत्वों के आधार पर। नंबर 2 है कार्य के आधार पर। नंबर 3 है नश्वरता के आधार पर। नंबर 4 है उद्गम के आधार पर। और नंबर 5 है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ये 5 है। ठीक है। और इन 5 को करके एक एक करके जो है चर्चा करेंगे इसके बारे में और बताएंगे, लिखाएंगे। ठीक है। ये काफी बड़े हैं टॉपिक। तो ये हो गए 5। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 5 भागों में किया गया। पोषक तत्वों के आधार पर, कार्य के आधार पर, नश्वरता के आधार पर, उद्गम के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। 5वां नंबर है। चलिए, अभी आप कर लेना, मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है विटामिन। पहले मेन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में डिटेल में दिखाएंगे। विटामिन। विटामिन कितने होते हैं ये तो आपको पता ही है। विटामिन ए बी सी डी ई के, है ना। विटामिन कितनी है? ए बी सी। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। मतलब 2 भागों का मतलब है कि एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील, है ना। 2 वर्गों में किया गया है विटामिन को। विटामिन को 2 वर्गों में बांटा गया है। वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। नंबर 1 है जल में घुलनशील विटामिन। नहीं, पहले वसा में लिख देती हूँ, वसा वाला ज्यादा ना। वसा
में घुलनशील घुलनशील विटामिन, कैसे बन गया विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में कौन कौन से आते हैं? ए, डी, ई, के, ये जो है क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के। तो अब हम नंबर दूसरा डालते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा ये हो गया वसा में घुलनशील विटामिन, जो वसा में ही जो है इनका कार्य जो होता है। जैसे हम वसा लेते हैं और ये विटामिन अगर हम खाएंगे, इस विटामिन से युक्त तो कोई खाद्य पदार्थ खाएंगे, तो जैसे गाजर है ना, पालक है, विटामिन ए पाया जाता है ना, बादाम है, बादाम में कितना बढ़िया होता है ना, विटामिन ए का पाया जाता है, विटामिन ई के भी पाया जाता है। तो ये जो विटामिन पाई जाती है, डी है जैसे, और ये हरी सब्जियों में के है पाया जाता है ना, तेल वगैरह में क्या है? विटामिन ई पाई जाती है ना, तेल बीज वाली चीजें जैसे हम खाते हैं तो विटामिन ई पाई जाती है। तो इन सब चीजों में जो हम विटामिन पाई जाती है, जो मतलब विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होती है। और ये जो हम खाते हैं कोई चीज है जो वसा में घुलनशील विटामिन है, अगर हम उनको लेते हैं तो अगर हमारे बॉडी में वसा है ना, तब इनका कार्य अच्छे से होगा। बिना वसा में मतलब वसा बिना बॉडी में रहे इनका कार्य नहीं होगा, क्योंकि इनका कार्य वसा में ही होता है, क्योंकि वसा में ही घुल के अपना कार्य करते हैं। अगर पानी बहुत है, अगर वसा भी नहीं है, तो ये विटामिन अगर जाएंगे भी पेट में तो ये अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। ये अपने पेट में जो भी खाओगे तो वसा से घुलित है, तो वसा में घुल के ही कार्य करेंगे। इनको घुलने के लिए वसा चाहिए होगा, तब ये अपना कार्य करेंगे। अगर वसा नहीं है आपकी बॉडी में, पानी है तो पानी में तो घुलेंगे ही नहीं ये, क्योंकि देखिए पानी और तेल डालो तो पानी में तेल कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो वैसे ये भी है, तो उसमें पानी में नहीं मिलेंगे ये जो है। अच्छा, जो जल में घुलनशील होती है विटामिन, वो जल के द्वारा जल्दी से निकल भी जाती है, ये भी बात है, लेकिन जल वाली जल में ही घुल के काम करती है ना, ऐसा होता है। तो इसलिए जो विटामिन ए है, डी है, ई है, की है, इनको हम जब लेते हैं तो इसके लिए जो हमारी बॉडी में जितनी क्वांटिटी, मतलब जो अभी हम आईसीएमआर के अनुसार बताएंगे कि एक दिन में कितना वसा और कितना कार्बोहाइड्रेट और कितना प्रोटीन लेना चाहिए एक व्यक्ति को। ठीक है, तो उसके अनुसार जो है ये उसी में ही घुल के कार्य करेंगे, तभी हमारे संतुलित आहार के रूप में अच्छा वर्क करेंगे। ठीक है, ये हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। अब नंबर 2 डालते हैं। नंबर दो है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? ये जा है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी, विटामिन बी, जितने विटामिन बी है ना, और कौन सा? विटामिन सी, है ना, विटामिन सी। दो ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील विटामिन। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स का पूरा ग्रुप ही है, बी ए विटामिन, B1, B2, B3, B4, अभी इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे ना, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, ये सारी जो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, डिटेल में। अभी हम शॉर्टकट में बता रहे हैं कि कौन विटामिन किस चीज में घुल के कार्य करती है और इनका क्या कार्य है। अच्छा, जो जल में घुलनशील विटामिन, उनसे होने वाले रोग है, चलो अभी इसको मैं करवा के तो फिर इसको समझा के मैं उसको करवा देती हूँ ना, बड़ा बड़ा। तो विटामिन जो बी है ना, विटामिन बी और सी है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। जैसे बी कॉम्प्लेक्स से अनाज वगैरह, दूध वगैरह है ना लेते, और आंवला है, नींबू है, जो जितनी भी खट्टी चीजें हैं, विटामिन सी है। ये जो इसमें विटामिन सी पाया जाता है, खट्टी चीजों में विटामिन सी पाया जाता है, और ये जो है जल में घुल के अपना कार्य करती है। जल के द्वारा ही इनका कार्य जो है शरीर में संचरण होता है, कार्य होता है। ठीक है, तो ये जल में, और इनका कार्य क्या होता है? अच्छा, विटामिन सी जो खट्टी चीजें होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है ना। इससे जो है हमारे को भी बॉडी में कुछ भी होने तो ये उसको जो है एंटीबॉडी का काम करती है एक तरह से। ठीक है, और इसके द्वारा होने वाले रोग कौन से आपको पता है? स्कर्वी रोग होता है ना, विटामिन सी से स्कर्वी रोग, ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हाई स्कूल 9-10 से है ना। विटामिन बी से बेरी, विटामिन ए से रतौंधी, है ना, विटामिन डी से रिकेट्स जो हड्डियों में हो जाता है ना, ये है त्वचा, विटामिन ई की कमी से त्वचा है, विटामिन के है रक्त साफ को रोकता है, मतलब रक्त के जो थक्का होता है उसमें बनने में सहायक करता है। विटामिन ई है प्रजनन शक्ति जो है बढ़ाता है ना, ये सब चीजें हैं। तो वो तो हो गया विटामिन, बस हमें ये है विटामिन बी जो है जल में घुलनशील विटामिन, जो बेरी रोग, स्कर्वी रोग और बहुत सारे भी नियासिन वगैरह है, विटामिन बी की कमी से होता है ना। तो अभी ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जल में घुलनशील विटामिन। अब चलिए इसके हम विटामिन के स्रोत, कार्य और इसके रोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे डिवाइड कर लो, 1 2 3 4, 4 हो गए। अब इनको हम शॉर्टकट में लिखा देते हैं। विटामिन, इधर विटामिन के नाम हो गए, विटामिन ए हो गया, ठीक है, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, डी हो गया, और ई हो गया, और के हो गया। ये के हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग है पढ़ाने के लिए। तो के हो गया, ये विटामिन हो गए। अब विटामिन के स्रोत, यहाँ पे स्रोत होगा, यहाँ पे स्रोत होगा, और यहाँ पे कार्य होगा, क्योंकि, और यहाँ पे रोग होगा, मतलब इससे होने वाले रोग है ना, विटामिन के, ये स्रोत है। ठीक है, तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है? अभी मैंने बताया, पालक हो गया, जितने मतलब हरी सब्जी है ना, पत्ते वाली सब्जी, डार्क कलर की पत्ते वाली, पालक हो गया, गाजर हो गया, है ना, चुकंदर हो गया, विटामिन ए पाया जाता है, और बादाम हो गया। यार ये गाजर कैसे लिखूं, इसमें लिख नहीं जा रहा। गाजर मैं ऐसे गोल गोल कर देती हूँ, पूरा आएगा नहीं। ठीक है, गाजर हो गया, और बादाम मैं बोलती जा रही हूँ, लिख लो, बादाम हो गया, है ना, अखरोट हो गया। ये सब चीजें क्या है? ये जो है विटामिन ए का अच्छा खासा स्रोत है। ठीक है, और इसकी कमी, ये कार्य इनका कहाँ होता है? आंखों में, है ना, आंखों में होता है। इसको जब खाते हैं तो डायरेक्ट नहीं, मतलब कि डायरेक्ट कैरेटीन बन जाता है तो हमारी आंखों में विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी, रतौंधी नहीं रोग होगा। डायरेक्ट ये जो है कैरेटीन नहीं बनती है, ये भी जान लेना। ठीक है, तो क्या इनका कार्य कहाँ है? आंखों में, आंखों
आँखों में, आँखों में रोशनी बढ़ाना, बड़ा बड़ा हो गया, छोटा लिखती हूँ। आँखों में, आँखों में, यहाँ बिंदी होगा, रोशनी, आँखों में रोशनी, ठीक है। और होने वाले रोग क्या है? रतौंधी, रतौंधी। देखिए रतौंधी में भी आँखों के रोग भी ना एक ही नहीं, मैंने PYQ करवाया है तो उसमें बताया है आँखों के कितने प्रकार के रोग हैं, है ना? शुरुआती में क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, तो वो मैंने सारा डिटेल से अच्छे से समझाया PYQ में, ठीक है? आप देखना जो मैंने शुरू में करवाई है। विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स, इसमें बी ग्रुप लिख देती हूँ क्योंकि देखिए इसमें सारे आ जाते हैं विटामिन बी में, है ना? ग्रुप, और ग्रुप में एक एक करके फिर हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ लिख देते हैं ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। विटामिन बी ग्रुप इसमें अनाज हो गया, अनाज में जैसे चावल वगैरह है, इसमें जो है पाया जाता है ना? दूध हो गया, है ना? और भी बहुत चीज़ें हैं। दूध, ठीक है। और ये इसमें से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, और क्या होता है? ऊर्जा चक्र, ठीक है। और इससे होने वाले रोग क्या है? बेरी बेरी, क्या है? बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग, ठीक है। बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से, सी किस में पाया जाता है? आंवला, खट्टी चीज़ों में, आंवला और नींबू। आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, आंवला, और आंवला सही से नहीं है, आंवला, और जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सभी खट्टी चीज़ें, ये लिख लो आप। और इससे क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्षमता आप लिख लो, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, क्या होता है? स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी रोग। ये हो गया विटामिन सी का। अब विटामिन डी का देखते हैं। विटामिन डी धूप में होता है ना, वो रोशनी सन बात करते हैं जो, दूध में भी होता है ना? हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और धूप, धूप सबसे ज़्यादा धूप में होता है ना? हड्डियों की मजबूती के लिए अच्छे होते हैं, हड्डियों के लिए, ये हड्डियों के लिए, ठीक है, हड्डियों के लिए। इससे क्या होता है? रिकेट्स, है ना? रिकेट्स। अब आ गया विटामिन ई, इसमें आएगा नहीं पूरा, फिर दो, चलो अभी यही इतना तक लिख लो क्योंकि क्या ही फायदा, है ना? दो रह गए, ई और के, इसको मैं फिर से करवा देती हूँ, मतलब इसको मिटाने के बाद। देखिए विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है? रतौंधी होती है। विटामिन बी ग्रुप में बेरी बेरी है, विटामिन बी ग्रुप में तो बहुत सारे आते हैं, बेरी बेरी भी बड़ा बड़ा लिखे हैं जो, मतलब आम उसमें आते हैं, हर एग्जाम में आते ही आते हैं। विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, और विटामिन ई जो है त्वचा रोग होता है, और प्रजनन शक्ति बढ़ती है इससे, ठीक है। ये कर लो, फिर इसके आगे हम विटामिन ई और के करवा देते हैं। तो विटामिन वाला हिस्सा तो छोटा रहना चाहिए ना, और ये वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें क्या है? विटामिन ई और के, दो ही रह गए हैं। तो विटामिन ई से क्या? तेल, और बीज वाली चीज़ें, है ना? सभी प्रकार के बीज, ये लिख देती हूँ, सभी प्रकार के बीज, विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। और क्या? तेल, जैसे बादाम के तेल वगैरह में है विटामिन ई बढ़िया पाया जाता है ना। विटामिन ई किसमें? स्किन में लगाने में कितना यूज होता है ना, विटामिन ई की गोलियां आती हैं, ये क्या करती हैं? त्वचा की सुरक्षा करती हैं, त्वचा, त्वचा की सुरक्षा, त्वचा जो है चिकनी रहती है, बढ़िया रहती है ना। और क्या इससे होता है? रोग कौन सा होता है? त्वचा रोग ही होता है, त्वचा रोग, प्रजनन, प्रजनन शक्ति क्षीण होती है ना इसकी कमी से, शक्ति क्षीण होना, क्षीण होना, ठीक है। अब ये समझ लेना, क्षीण होना। अब विटामिन के जो है, विटामिन के है हरी सब्जियों, हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, ठीक है। ये बाहर, हरी सब्जियों में क्या होता है? विटामिन के पाया जाता है। रक्त का थक्का बनाने में इनकी बहुत बड़ी महत्व भूमिका होती है। रक्त का थक्का जमाना, या रक्त का थक्का बनने में मदद करना, है ना? थक्का बनाना, बनाना, ये आप डाल लेना, बनाना। अब इससे क्या? रक्त स्राव, ये इधर की लाइन है, रक्त स्राव को रोकता है, रक्त स्राव को रोकता है, ठीक है। रक्त का थक्का, जैसे चोट वगैरह लग जाती है, हम आपके या किसी के भी चोट लग गई, तो चोट जब लग गई, विटामिन के अगर नहीं है तो रक्त का थक्का आपका जमेगा नहीं, रक्त जो है बहता रहेगा, बहता रहेगा। तो इसलिए विटामिन के की इतनी बड़ी भूमिका होती है, का
आविष्कार, विटामिन का आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार किसने किया है? हॉकिंस, हॉकिंस हो गया, हॉकिन, ठीक है, हॉकिंस एवं फंक ने, हॉकिंस एवं फंक, ठीक है, फंक, फंक, ये इन्होंने क्या किया था? विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। और विटामिन शब्द का प्रयोग अच्छा कब किया था ये भी बता दो, 1900। तो विटामिन शब्द का आविष्कार 1911 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। मेरे माइक का अब लग रहा है बैटरी ख़त्म हो गई, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं इसके आगे का क्लास अब कल लूँगी, और अब तक की जितनी क्लास है आप देख लेना। तो मेरी क्लास कैसे लगी, प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले। तो अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कल हम डिटेल से और इसके पढ़ेंगे। अभी विटामिन बी के सारे B1 B2 B3 B7 B12 ये सारे जो विटामिन B12 का ग्रुप है, इसके सारे मतलब रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम और इनके कार्य क्या है और इनसे होने वाली बीमारियाँ, ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।